हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरोज भारत पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं आपसे कुछ ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों की और ऐतिहासिक जगहों की। यानी कि हम आपको जहाँ तक ले जा सकते हैं वहाँ तक हम आपको ले जाएंगे और आपको जगह जगह की प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो की हमारी चर्चा रहेगी भरतपुर नदबई के एक ऐसे गांव में चलते हैं जहां पर आपको एक ऐसा तालाब मिलने वाला है जिसको आज तक कोई भर ही नहीं पाया है। जब से वो बना है तब से आज तक उस कुंड को कोई भर नहीं पाया है। तो ऐसे हम कुंड को बताने के लिए आए हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो भरतपुर जिले की नदबई तहसील में और अलवर जिले के बॉर्डर पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है अखेगढ़। और नदबई तहसील बाद में हुई है, नदबई से पहले तहसील थी अखेगढ़। तो अखेगढ़ जो थी उसको फिर तहसील वहाँ से हटा करके नदबई कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और शायद आज के परिप्रेक्ष्य में निर्णय भी सही था, क्योंकि नदबई जिस जगह पर है उस जगह से उसके आसपास के सारे गांव लगभग बराबर सी दूरी पर हैं। दूसरे किसी उप तहसील की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि लखनपुर को बना दिया गया है लेकिन इतना भी दूर वो नहीं पड़ता था। पर अच्छा है, विकास बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वहाँ पर दो कुंड बने हुए हैं। एक का नाम तो बताते हैं वहाँ के लोग कच्चा कुंडा और एक का नाम बताते हैं पक्का कुंडा। और कुंड को कहा जाता है तालाब। अब होता ये है कि किंवदंती ये चलती है कि एक बनिया जो होता है तो फिलहाल, और उसके वो जा रहा होता है तो उसको रास्ते में देवी लक्ष्मी मिलती है। और देवी लक्ष्मी मिलती है तो वो ये कहती है, जब तक तू मुझे अंदर रखेगा यानी भीतर मकान में रखेगा तब तक मैं रहूँगी, और जिस दिन तुम मेरे उसको खोल देगा कबाड़ को, मैं चली जाऊँगी। यानी कुछ उसके भक्ति का भी परिणाम था। अब वो गरीब आदमी था और आज की तारीख में उसकी संततियाँ जो है चेयरमैन बनी हुई है। उसका जो है वहाँ से वो कमरा अभी तक शायद नहीं खोला गया है। हवेली अभी तक भी ऐसी ही है और किसी खोलने की हिम्मत भी नहीं होती। और उस परिवार की ये कंडीशन है कि कितनी बार तो खेड़ी के वो चेयरमैन बन चुके हैं। तो उन्हीं के दादाओं ने ये कुंड को बनवाया था। कच्चा कुंड जो है, पक्का कुंड तो उन्होंने बनवाया था, पैसे वाले हो गए थे। और उनके भाइयों ने यानी चाचा ताऊ के जो लोग थे उन्होंने बनवाया कुंडा, जो है कच्चा कुंडा, यानी जो नीचे से पक्का नहीं है। और जो पैसे वाला था लक्ष्मी, जो अभी चेयरमैन हैं, इनके परिवार वाले थे, उन्होंने बनवाया पक्का कुंड। बहुत बड़ा कुंड है और बहुत अच्छा मनोरम दृश्य भी है। लेकिन कच्चा कुंडा जो है उसके चाचा ताऊ ने चल करके बनवाया था कि चलो तू बनवा रहा है तो हम भी ऐसे बनवा नहीं सकते हैं क्या। अब उसको नीचे से नहीं ये, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कंडीशन है लोगों को पता भी नहीं है। वहाँ पर अखाड़ा जमता है, गणगौर के मेले में अखाड़ा जमता है कच्चा कुंडा में, और बढ़िया एकदम बैठने की व्यवस्था होती है। लेकिन उसमें आज तक भी कोई उसको भर नहीं पाया है। अगर गांव वालों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई साहब, बाढ़ आती है और ये भर जाता है और फिर पानी कहाँ चला जाता है एक रात में ये मान लो पता ही नहीं पड़ता है। यानी ठहराव की स्थिति में पानी सटाक से चला जाता है, चलता हुआ पानी वो चलता है, और ठहराव जैसे होता है पानी का, वो तुरंत कहाँ चला जाता है एक रात का पता नहीं पड़ता। बल्कि खेतों में पानी भी नहीं सूखता है और ना कोई उसका स्रोत लगा हुआ है उसमें। बिल्कुल जहाँ पर अखाड़ा चलता है, पहलवान कुश्ती करते हैं,
अंदर उसके। तो ये बिल्कुल एक आश्चर्य वाली चीज़ थी, मैंने देखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको लोगों को बताऊंगा। गांव जो है पूरी खंडर हवेलियों से इस टाइम पे है। पुरातन काल में यानी कि पुराने ज़माने में 2000 से पहले जो जनसंख्या वहाँ पर वास करती थी लगभग लगभग जा चुकी है, कुछ लोग ही रह गए हैं। अकयगढ़ जो है, अकय राजा अकय सिंह थे, उनकी रियासत है। महाराजा सूरजमल के जो संततियाँ थीं उनको रियासत दी गई थी भरतपुर की। छोटी छोटी रियासतों में बांटा गया था, सभी को राजा बनाया गया था अपनी अपनी रियासत का। तो अकयगढ़ रियासत है। अकयगढ़ रियासत, जैसे अकयगढ़ रियासत में आसपास के आज के समय में प्रेजेंट गांव हैं, जैसे बरौलीचार, गारो है, और लालपुर तक ये जो हैं, ये जो रियासत है, कटारा, ये रियासत अकयगढ़ की रियासत है। बेकरो नदवे रियासत में अलग क्षेत्र था। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने जो भी चर्चा की है आपके सामने, आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने की धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे अगले ही ऐसी ही वीडियो के साथ में।